दियो नाम तत्सार बुद्धि वंदन राम की जिनमें भरम विकार तीर्थ वंदन सब संत जन अनंत कोटि जिनकी पदरज परस तारे हंस उतर ऐसा भेद प्रताप जो सिमरत गुरु मेरा राम मिलो इन देहि में काटों विष तेरा कुदरत तेरी साइया मुझे लगी न जावे ये मोमन ऐसी उपजे कैसे हर पावे दे स्तुरन रूप के घर गावन काया इस विध मेला कीजिए तेरी भुवन पतरा या आदो प्रीत पिछान के मेरे घर आवो तुम आए राम मुझे दरस दिखाओ मैं निर्बल बलहीन हूँ मुझे सजे न पाई शरणागत सुख राम हर मिलिया मुझे राम सभा में राम सब संतों ने राम राम महाराज सदगुरु महाराज फरमावे है कि अपने मनुष्य शरीर मिलियो अगर भक्ति नहीं करी तो पाछो वही गर्भवास नो दुख तैयार है। गर्भावली ग्रंथ है एक हरजस पद बोलोला उन्हें भाद्र महीने गर्भावली ग्रंथ समझोला कि गुरु महाराज गर्भावली ग्रंथ रे महीने कई समझावे तो एक छोटो सो हरजस है महाराज फरमावे है कि प्राणी क्यों हर विचर्यो रे तुम देखो निज्ञान विचार प्राणी क्यों हर विचर्यो रे तुम देखो विचार किणियत सुकरत पावियो रे ओ मानवतन अवतार किणियत सुकरत पावियो तन अवतार जिण तो पैदा कियो रे नक सकल बना आय जिण तो पैदा कियो रे नक सकल नाय गर्भवास में रक्षा की वीरे रिजक पहुँचा यो है लाय गर्भवास में रक्षा की वीरे रिजक पहुँचा अयो है लाय प्राणी क्यों हर विचर्यो रे तुम देखो निज्ञान विचार प्राणी क्यों हर विचर्यो रे तुम
रे ओ मानवत अवतार किणिय के सुख रत पावियो रे ओ मानवत सकल पसारो कार वो रे कांचो है जोग आर सकल पसारो कार वो रे कांचो है जो बोहार तू माया में रच रयो रे क्या चल सी तोहे ला आर तू माया में रच रयो रे क्या चल सी तोहे ला आर आज काल दिन साथ मेरे उठ चले सब लोय आज काल दिन साथ मेरे उठ चले गो जोय 14 तीनों लोक में रे तने रख सके नहीं कोई 14 तीनों लोक में रे तने रख सके कोई प्राणी क्यों हर विचर्यो रे तू देखो ज्ञान विचार प्राणी क्यों हर विचर्यो रे तू देखो ज्ञान रे किणिय कसु करत पावियो रे ओ तन अवतार किणिय कसु करत पावियो रे ओ तन अवतार मिनका दे की खाक रे ओ जाता खपटे खाय मिनका दे की खाक रे ओ जाता खपटे खाय के सुख देव विचता वसीले तो समझ सुलझ हरिगा आय के सुख देव विचता वसीले तो समझ सुलझ हरिगा आय प्राणी क्यों हर विचर्यो रे तू देखो ज्ञान किणिय कसु करत पावियो रे ओ मान तन अवतार किणिय कसु करत पावियो रे ओ मान
गुरु महाराज फरमावे है प्राणी क्यों हर बीच लियो। प्राणी मात्र ने गुरु महाराज फरमावे कि वो हरि नाम परमात्मा ने किकन की चाहिए है। देखो नहीं ज्ञान विचार, ज्ञान नो विचार करने देखो कि परमात्मा ने किकन भूल गया। अरे वो जीव अटे माया रे माई ने परमात्मा राम जी महाराज ने भूल गया है। किणीए के सुकृत पाविया, कोई सुकृत रो काम ले गयो, कोई अच्छो काम ले गयो जैसे वो मानव तन मिलियो है। मानव तन अवतारी तरह मिलियो है। गुरु महाराज कई समझावे जिने चौंकू पैदा किया, एक पानी की बूंदी बनायो, पूरा शरीर बनायो, नक सक सकल बनाए। गर्भवास रे माई ने कोई बड़े औजार नहीं। हाँ, एक पानी की बूंदी परमात्मा नक्ति लगाए में पूरा चक बनाया। देखो आंखें बनाई देखवार वास्ते, खाली देखवार वास्ते नहीं बनाई, सदगुरु का दर्शन जाओ वास्ते आंखें बनाई है। कान बनाया, कान सुनवाने वास्ते बनाया, कोई दूसरी बातों सुनवाने नहीं बनाया। गुरु महाराज को ज्ञान सुनवाने बनाया। मनुष्य शरीर अवतार मिलियो नहीं, ये वास्ते मिलियो। और वो खावन वास्ते नहीं है। दो काम है ना, भोजन और भजन। भोजन करो 3 टाइम तो भजन भी 3 टाइम करो। भजन तो 1 टाइम करो और भोजन 3 टाइम करो। इकन परम पदरी प्राप्ति लेला। गुरु महाराज समझा रहा है कि जिन तो को पैदा किया, नक सक सकल बनाए, गर्भवास ने रक्षा की और रिजे को पहुंचायो है। कौन पहुंचायो उठे? एक दिन शटर बंद रहे, दुकान बंद रहे तो कितो सोच करो। अरे उठे गर्भवास में कौन छुगायो? अरे जो छोंच दी है वो छुको देला, लेकिन अपन विश्वास नहीं, भरोसा है परमात्मा का मन कि अपन ने जो छोंच दी है तो छुको में देला, नहीं तो देला। भाग्य थी पहला और समय थी ज्यादा है। समय थी पहला और भाग्य थी ज्यादा। देखो बोलो ध्यान रखे कि नहीं रखे, देखो तो परीक्षा देवे नहीं। तो गुरु महाराज फरमावे है मिलेगा को नहीं, भले रात दिन तड़पो और देनो है तो वो एक पलक रे मांगे। तो कई समझावे वे परमात्मा अपने गर्भवास में रिजक पहुंचायो तो अठे आया तो वे ही पहुंचावेगा। तो कई समझावे सकल पसारो कार और कांचो है जुग वहार। वहार करिया होबे संसार की वहार करिया वो कच्चो वहार है। पक्को वहार आत्मा ने परमात्मा पद की प्राप्ति करावनी। आत्मा भी सत्य है और वो परमात्मा भी सत्य है और सत्य सत्रो साथ करावनो। बाकी सब काचो है जुग वहार। तुम माया में रच रहे हो और जीव में केवे है गुरु महाराज कि माया रे माई ने रच रहे हो, क्या चलती तो है लाल। अरे साथ कहीं चलेगा, अपने साथ कहीं चलेगा। भजन करियो, सिमरन करियो, वो साथ में चलेगा। और जैसा जैसा कर्म करिए नहीं वे साथ में जाए। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता ज्ञान। गीता ज्ञान में मायने देखो तो आज काल दिन साथ में, आज या काल, आज या काल या 7 दिन किसा वार में जावला पतो है? 7 वार है नहीं, किसा वार में जावला? रविवार में जावला या सोमवार में जावला या मंगलवार या बुधवार गुरुवार या शुक्र शनि कदे जावला? जाओ तो 7 वार महीने है और आज या काल जाओ जरूरी। आया है सो जाएगा रे राजा रंग फकीर। एक सिंहासन छड़ चले एक बंदे जंजीर। एक तो परमात्मा ना प्रेसा आएला और वे ले जाएला, और एक है धर्मराज ना दूत आवेला पकड़ने ले जावेला, मार दे ले जाला, जंजीर बांधने ले जाएला। कर्मों का आगे लेर चलेगो, आगे मुंह करेला और लारे मार देला। उनके माडो गुण आवेला। तो गुरु महाराज फरमावे है आज काल दिन साथ में उठ चले सब लोई। 14 तीनों लोक में
3 लोक और 14 भुवन रे मायने तने राख सके नहीं कोई, 1 सेकंड भी कोई अटे राख नहीं सकेला। मिनगा दे जाता थपटे खाए, मिनगा दे मिलियो नहीं सब खाए गया। काल तो लारे पड़ियोड़ो है, कण तरीका थी काल लारे है, छाया चले नहीं अपनी छाया, शरीर की छाया चले जो वो काल साथे चल रही हो, वो जंटे मोह को पकड़ने देखने ले जाएगा। क्या सुखदेव पिस्ताव सीरे, भजन नहीं करोला, भक्ति नहीं करोला, सिमरन नहीं करोला, हरि ने नहीं गावला, तो क्या सुखदेव पिस्ताव सीरे तू समझ सुलझ हरि का, इतनी बातों बताई महाराज, तू समझ सुलझ, माया रे माया ने उलझी जोड़ा है नहीं, तो सुलझ और हरि ने गाया यानी परमात्मा री भक्ति रे मायने लाग जाओ, जल्दी लाग जाओ। गुरु महाराज तो चेतावनी देवे, कई चेतावनी देवे, गर्भावली ग्रंथ है, गर्भावली ग्रंथ, गर्भवास रे मायने कितना दुख पड़े, जन टेमरा गर्भवास ना हाँ उन टेमरा परमात्मा याद आ, क्यों याद आ उन टेमरा, कि उन टेमरा दुख पड़ियो, दुख पड़ियो। सदगुरु कबीर साहब भी फरमाया, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को। अरे शरीर स्वस्थ है जितने कर लो, भाद्र महीने केवे संत केवे लगे सीधा बैठो, પછી बैठनो हते, हाँ घुटना जवाब दे देला, सब इंद्रियों काम छोड़ देला, तो गुरु महाराज फरमावे है जल्दी कर लो। देखो अपनी बुद्धि करे चले, कई तरीके की अपनी बुद्धि चले, जितना भी काम है वे सब जवानी में कर लिया, जितना काम है वे सब जवानी में कर लिया हो, और भक्ति की बात आवे, सिमरन की बात आवे, जैसे कि अबा टाइम नहीं, अबा टाइम नहीं, પછી કદે દરોલા જે કે ફ્રી હોવા જાય, ફ્રી રહેવો કદી, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत नहीं मिलेगी काम से, एक समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो, समय कभी मिलेगा तो नहीं, समय निकालना है। 24 घंटा रहे, 12 घंटा काम कर लो, है 8 घंटा नींद ले लो, और 4 घंटा तो भी 1 घंटा और एक्स्ट्रा काम वाले निकाल दो, तो भी 3 घंटा समय निकालना पड़े। तो सदगुरु महाराज फरमावे है गर्भावली ग्रंथ में कि चिंतावली गर्भावली सुन जो चित्त लगाए, गुरु महाराज फरमावे और चेतो लगाए सुन जो चित्त लगाए, जन सुखदेव जी बोलिया कसर न राखी काय, कोई तरह की गुरु महाराज कसर नहीं राखी, कसर है तो अपनी कसर है, गुरु महाराज फरमाया कोई कसर है, जैसे कि आप सिमरन कर लिया हो और अपन अनुभव नहीं आ रही हो, तो गुरु महाराज बताया कि एक ही बात की कमी है, सिमरन की कमी है, या उन महीने मन नहीं लाग रही हो, या सूरज समुद्र मेल नहीं है, वह कमी है, वह कमी ने निकालो। सत्संग क्यों राखी जावे, सतगुरु क्यों धारण करो, अपने सतगुरु क्यों भाई साहब, अपने सतगुरु क्यों धारण करो, सतगुरु अपे अणुवास से धारण करो है कि अपे माया रे मायने उलझी जोड़ा, सतगुरु अपन ने सुलझा, कौन तरीका से सुलझावे, वे कोई गोड़ में नहीं पिलावे, वे ज्ञान द्वारा समझावे, समझ सको तो हंसा समझो, अबे समझावे तो सबो नहीं। देखो एक क्लास में महीने 50 लड़का रहे, टीचर पढ़ावे तो सबो नहीं, लेकिन एक तो आवे 100 नंबर लावे, और एक है जो 95 और 90 और कोई 85, क्यों लावे वे, पढ़ावे तो सब, लेकिन जत्रो उनमें मन लगावे बच्चा उन हिसाब से नंबर लावे। तो गुरु महाराज फरमावे, सदगुरु महाराज फरमावे कि अपने भी चित्त लगाने सुनो, जन सुखदेव जी बोलिया कसर न राखी काय, मेरी बुद्धि सूक्ष्म है। अब देखो गुरु महाराज की बड़ी
मेरी बुद्धि सूक्ष्म मोपे कयो न जाय, हरि गुरु कृपा कीजियो। ओ परमात्मा हरि और गुरु महाराज ने अर्ज करे, आप कृपा करजो। जब सब देवों सुनाई, जदे में सुनाई है कि गर्भवास का भेद रे, सब सुन लीजो लोय। अब सुखदेव ना भूलिया, मरे फिर त्यारी होय। देखो गुरु महाराज फरमावे है कि गर्भवास का भेद रे, सब सुन लीजो जोय। अब सुखदेव ना भूलिया। राम राम। अब सुखदेव ना भूलिए, मरे फिर त्यारी होय। अरे जन टाइम जाओला पाछा अगर भक्ति नहीं की थी तो गर्भवास में आवानी तैयारी है। अनवास से अपने डर रहना चाहिए, भय रहना चाहिए। भय बिना प्रीत नहीं, भय नहीं रहे तो प्रीत नहीं आ, है नी? तो गुरु महाराज फरमावे है गर्भावली ग्रंथ रामायण कई समझा रहे महाराज के जन सुखदेव जी ज्ञानी सुनो, कस के अंतर माय। सब सुख छोड़ो जगत का, ले हरि पद समाव। महाराज फरमावे है कि संसार सुख ने छोड़ दो। संसार जो सुख है वे क्षणिक सुख है। ले हरि पद संभाव। अरे उन परमात्मा पद की प्राप्ति रे वास्ते सिमरन करो, भजन करो बैठ। मुंड मूरख को जीव रे, सुने न समझे आयन। जीव ने समझा कि वो मुंड है, मूर्ख है। सुने न समझे आय, न तो सुने। गुरु महाराज जो बात कहे वो सुने को नहीं, कन तरीका नहीं सुने। अरे नहीं सुनोला, ध्यान लगाने नहीं सुनोला, मन लगाने नहीं सुनोला, तो बजे ये कान है कि डरा। ध्यान हमेशा सुन लिया। 15-20 दिन रे बाद रे महीने गुरु महाराज की ऐसी कृपा जो अपन हमारा जो अमूल्य वचन है वे अपन सुनवाने मिले। और अगर ध्यान लगाने नहीं सुनो तो मुंड है और मूर्ख है वो जीव। कहीं कह रही है महाराज, अपने आपने कह लिया है, अबे अपना आपने कियो के वो मुंड है, वो मूर्ख है। कभी कियो अबे अपने कभी मूर्ख केवो है? अपनी माता ने कोई डाकण केवे कि मारी मां डाकण है केवे नहीं केवे, छुपाए ने रखे सब बात। तो गुरु महाराज फरमावे एक दृष्टांत देवे, एक शेर हो और एक हिरणी और एक सियाणियो। जो एक पहाड़ी यानी छोटी पहाड़ी उठने एक साइड रे मायने तो वो शेर रहे तो और वो सियाणियो रहे तो। अब हिरणी है, हिरणी ने 4 बच्चा किता, हिरणी रे बच्चा 4 बच्चा। तो ये 4 बच्चा है, एक बच्चो वो उछल कूदाला ज्यादा करतो। उछल कूदाला समझो, वो उछल कूदाला करतो। जरा उन्हें समझायो कि भाई उन साइड में जो जानवर है, खूंखार है, अगर उठी नहीं गियो तो खाई जावेला। हमेशा समझा माता हमेशा ज्ञान देती कि बेटा उन साइड में नहीं जानो, उनके जानवर रहे वो खूंखार है, खाई जावेला। एक दिन है जो वो कहता जो वो माता की बात में नहीं सुनियो और वो जाए और वो शेर उन्हें पकड़ लियो। जो उठे सियाणियों भी आई लियो, सियाणियों आयो जो वो शेर केवे सियाणिया ने के भाई तू थोड़ो अन्ने घने बैठ जे, मैं थोड़ो आ रियो है, हाथ मुंडे धोने आ रियो, तू अन्ने घने बैठ जे। अबे सियाणियों भी भूखो हो, जो सियाणियों है जो उन्हें कान खाई लियो बच्चो, पकड़ लियो और उन्हें कान वो सियाणियों खाई लियो। अबे वो शेर आवे चार ही तरफ देखे तो अन्ने कान है ही नहीं। अबे कान था या नहीं था, अबे न्याव कौन करे, कौन न्याव करे?
તો કે આ માતા રેવે ઉડું સાઈડ में હું ને બોલાવો ઓડે તો ઓને માતા ને બોલાવે જો માતા કહેવે કે એને કાનડા થાય नहीं कितनी बार समझाया उन्होंने लेकिन वो सुनी नहीं बात नहीं सुनी तो पकड़ी गयो तो उन्हें कानड़ा था ही नहीं। तो गुरु महाराज फरमावे है कि अपने भी अगर ध्यान तो सुन लिया हो, अगर ध्यान लगा नहीं सुनिया तो वो कान है कि गड़ा ज्ञान भी अपन समझ लो। तो गुरु महाराज फरमावे है कि मुंड मूर्ख को जीव रे सुने न समझे आय जन सुखिया जुग सुख में देवे जन्म गमाय सुख और दुख रे मायने अपनो जन्म गमाई दे। जन्म अमोलक पाविया ओ मनुष्य शरीर मिलियो एक अवतारी तरह मिलियो अमूल्य एक श्वास की कीमत है। एक श्वास 1 मिनट में मायने 15 श्वास है। अगर अपना माता पिता कोई भी बड़ा अंत समय आई जावे और जावता रहेवे और कह दो कि हमारा पिताजी ने एक बार बोलाई तो बोलावे कोई एक ही श्वास कोई देवे है देवे कोई नहीं देवे अमूल्य एक श्वास की कीमत ने संतो उन्हें गिनती करी और उन्हें अमूल्य जान और भक्ति करी सिमरन करी। कहत हूँ कह जात हूँ कहाँ बजाऊं ढोल एक श्वास में जात है 3 लोक रो मोल। एक श्वास रे मायने 3 लोक रो मोल जाएगी। और एक मकान की कीमत नहीं चुकाए सको 3 लोक रो मोल चुकाए सको इतनी कीमत है श्वास की। तो गुरु महाराज फरमावे है कि जन्म अमोलक पावियो जे जाने कोई भेव। अरे कोई अन भेद ने जाने अनभेद ने जाने कोई जन सुखिया इन देय में मिले देव रो देव। अन मायने आत्मा रे मायने ही परमात्मा वो देव रे देव अन मायने मिल जावे कदे मिले जदे आप सिमरन करो भजन करो जदे है जागृत रह जावे घटरे मायने जागृत रहे उन्होंने हिलान गई जागियो नाम तंत्र आलियो जागृत रह जावे वो शब्द। देखो 2 चीज की घर्षण रहेगा नहीं 2 पत्थर ने उन्हें टकराओ तो तीसरी चीज अपनी पैदा रहेगी। अनी तरीका थी सांस और उसास रे मायने सिमरन करो जदे तीसरी चीज प्रकट रहे जन्ने केवे सत्सबद उन्हें केवे कुदरत कला है उन्हें केवे सत्सबद नाम की जो निजनाम जागृत रह जावे जदे वो परम पदवी प्राप्ति रहे। तो गुरु महाराज फरमावे अन मायने मिले देव को देव। तो अब के अवसर चूकिया लग 84 जाय। अगर वो अवसर छूट गया वो मौसम छूट गया तो कटे जावला 84 लाख योनि रे मायने 9 लाख तरेरा जलरा जीव 10 लाख तरेरा कीट पतंगा 11 लाख तरेरी पक्षी योनि 20 लाख तरेरी घास फूस 30 लाख तरेरा पशु और 4 लाख तरेरा मनुष्य 84 लाख योनि रे मायने बोता गावना पड़ेला जन्मो और मरो चक्कर मिटेला कोनी चक्कर कदे मिटेला जब अपन सद्गुरु मिलेला और वे भेद बतावेला भेद की भजन करोला भेद सहित ज्ञान घटावे भेद की भक्ति करोला जदे ज्ञान घटना मायने आवेला प्रेम भाव नेचो मन पावे प्रेम आवेला भाव आवेला नेचो आवेला और मन रे मायने नेचो आवेला प्रेम भाव नेचो मन पावे मोक्ष मिलन की तो एक ही उपाय दूजी नहीं है सृष्टि के माय संसार मायने और कोई उपाय नहीं। तो जन सुखिया जाता पड़े गर्भवास के माय। देखो चेतावनी दे रही अपन अगर भक्ति सिमरन नहीं करियो भक्ति रे मायने नहीं ला गया और सिमरन नहीं करियो तो पाछो गर्भवास का दुख तैयार है। तो गुरु महाराज फरमावे हैं कि गर्भवास की ताप रे गर्भवास की ऐसी ताप है कापे सुर नर देव। वे कौन काप रहा
बड़ा बड़ा देवता और बड़ा बड़ा नर मनुष्य वे भी कांपरिया है। जन सुखिया भय मान कर, वे भय यानी डर मान और लगिया ब्रह्म की सेव। अरे वे ब्रह्म की सेव रे मायने रात दिन लगोड़ा कि भाई अबे मैं 84 लाख योनि भोगने आयो और अगर सिमरन नहीं रियो मारती तो भाजी तैयारी रहेला अणवाज से वो 8 और 66 घड़ी नाम रहे दिल में। दिल में मायने 8 ही पोर 4 दिन रा और 4 रात रे मायने नाम ने नहीं भूले। शरीर में मायने पीड़ा रेवे, पीड़ा दर्द रेवे, दर्द ने भूलो आपे हैं? नींद आवे उन्हें नींद नहीं आवे। तो परमात्मा रो डर रखोला उन्हें नींद कम आवेला। 4 बजते ही ने अलार्म लगावनी जरूरत नहीं पड़ेला, अपने आप ही और वो सिमरन में मायने लाता है। तो गुरु महाराज फरमावे है कि ब्रह्म ध्यान में गर करे गाले पिंड शरीर, सुख देव गर्भ का ज्ञान में मन सो धरे न धीर, ताला बेली उपजे। गर्भवासी बात आवे नहीं उन टेमड़ा उन्हें रू रू कांपा लाग जावे, ताला बेली उपजे हैं। सुने गर्भ की बात, गर्भवास रमायने 1-2 दिन की बात नहीं है, 270 दिन की बात है। 9 महीना तक ऊंचा पांव रेवे और नीचे मां तो आगे महाराज बताइला कि गर्भवास की कई स्थिति रेवे। बड़ा बड़ा देवता कांप रिया है, बड़ा बड़ा मनुष्य कांप रिया है, जिन्हें ज्ञान है वे भक्ति करे, वे ब्रह्म की सेव में मायने लागे। जन सुखिया सब छाड़ दे सकल जुग की तांत, संसारी सब बातों ने छोड़ परी और एक भक्ति रे मायने लाग जावे, सिमरन में मायने लाग जावे। सोच करे गर्भवास को यो दुख सयान जाय, गर्भवास रो सोच करे कि मन पाछो गर्भवास रे मायने नहीं आवनो, मन तो अणी जन्म रे मायने पूर्ण परम पद री प्राप्ति करनी है। वे भक्ति रे मायने ताकीदी देवे, वे जल्दी उन मायने लाग जावे हैं। डाकर पड़े जगत को छोड़र, उन डाक ने उन मायने पड़ जावे, जगत ने छोड़ने तब घट परचो पावे, तब घट मायने वो परचो मिले। गुरु महाराज फरमावे सोच करे गर्भवास को यो दुख सयान जाय, जन सुखिया यूं उपजे मिले साध सो आय। ऐसी घटना मायने उपज रेवे जदे भी साधना करवा वाला उन्होंने जाय ने मिले कि मने भी आ भक्ति करनी है और उनमें लाग जाए। साध बड़े परमारती इन समौरन गोय, साध नहीं साध परमानंद तो काम जो जीव बार गर्भवास महीने आवे उन्होंने भक्ति रो भेद बतावे और भक्ति कराए और उन परम पद रे महीने बड़ा परमात्मा। सदगुरु महाराज ने क्या कोई स्वार्थ हो अपो जीवो रे वास्ते दया ही दया। गुरु महाराज ने मोको दया तुम्हारी आवे सुन ली जो नर नारी। अरे नर नारियों ने सबों ने कहे कि ये जीव है, ये जायरिया है, तो उनमें दया हो, संतों में दया, संतों रो हृदय बड़ो कोमल है। साध बड़े परमारती इन सम औरन कोय, जन सुखिया गर्भवास की ताप मिटावे जोय। अरे गर्भवास की ताप मिटा जावे, फिर अपने संत मिले, सद्गुरु मिले, विधि जन मिले तो अन जीव में वास्ते वे सगा है। गुरु सगा और संत सगा, अंत सगा है राम रे। गुरु अपने मिले, विधि जन अपने मिले, संत अपने मिले कि वे राम राम तो पूरा संसार कर रिया है लेकिन भेदती नहीं कर रिया है, यानी सांस उसास मायने नहीं कर रिया है, बेगरी वाणी द्वारा कर रिया है। तो उन्होंने समझाए और उन मायने भक्ति रे मायने लगाए, वे बड़ा परमात्मा और वे
और गर्भवासी ताप ने मिटाए दे ऐसा दे गुरु ज्ञान रे सब सुख आनंद होय। ऐसो ज्ञान देवे जो सब सुख ले जावे और आनंद ही आनंद ले जावे। जन सुखिया गर्भवास में फिर न आवे कोय। अरे बात वो भूल नहीं बहुजल में नहीं आवे, वो गर्भाश्रम आईने नहीं आवे, वो उन्हें बाहर निकाल। तो ब्रह्म ज्ञानी गुरुदेव की ये सब बाता होय। जन सुखिया मत भूल जो हद गुरु किया कोय। अरे कोई हदरा गुरु करियोड़ा रो तो महाराज ब्रह्मा में भूल जो मती, वे सदगुरु तो अलग है। हद में गुरु परे सो सदगुरु। अरे वे भेदी जन अलग मिले, अरे वो ज्ञान अलग है, अरे वो भेद अलग है, और वे सदगुरु भी न्यारा है। तो ब्रह्म ज्ञानी गुरु बेटिया मिले ब्रह्म में जाय। जन सुखिया गर्भवास में पड़े कबू नहीं आए। अरे जो सदगुरु नो शरण धारण कर लेवे वे पाछा गर्भवास रमाई ने आईने नहीं पड़े। वेद पुकारे चारी वेद आ पुकार करे, इन सम दुख न कोय। गर्भवास में जो दुख है, महाराज गर्भावली ग्रंथ लिखिया और गर्भ चेतावनी ग्रंथ लिखिया, और गर्भ गीता भी है सा। गर्भ है नहीं, गर्भ गीता रे मायने ये बातों लिखियो। जो गर्भ गीता है उनमें भी एक गर्भवास की बातों लिखी। हाँ, अष्टावक्र जी लिखी। तो वेद पुकारे चार है, चार ही वेद है, यजुर्वेद है, श्याम वेद है, अर्थ वेद है, और जो भी ब्रह्मा जी ने बनाया होगा ये भी आप बात कह रही है कि गर्भवास में दुख बड़ो भारी है। जन सुखिया गर्भवास को सोच करे नर लोय। मृग जल यो संसार है देकर भूला जाए। देखो गुरु महाराज दृष्टांत देने समझावे, ये संसार कौन तरीका रो है, भक्ति रे मायने क्यों नहीं लाग दिया है कि वो संसार है मृग जल की तरह है। मृग ने गर्मी रे मायने अबार गर्मी पड़ रही है तो जन टेमरा सूर्य की किरणों पड़े बालू रेती रे माथे, तो वे बालू रेती रे माथे उन्हें लहर उठे, तो वो देखिए कि आगे जल है जल है जल है, तो वो जू दौड़े कि अटे जल मिले वटे जल मिले वटे जल मिले, और आखिर मायने प्राण छोड़ दे। तो मृग जल यू संसार है महाराज फरमावे, अनेक तरीका दी वो संसार है, हैं? हाय माया धन धन कर तो कटे सुख है। तीर्थ में जाऊं तो सुख है, कि कोई धाम में जाऊं तो सुख है, कटे सुख है। अरे सुख तो अनमाय ने मानोला जल देता। तो मृग जल यो संसार है देकर भूला जाय। जन सुखिया आकार रे सब ही झूठा थाय। आकार है नहीं, आकार सब झूठो है। आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए। आकारी की कितनी सेवा कर लो गर्भ ताप नहीं जावेला। आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाय। जन सुखिया निराकार रे छिन में देत मिटाय। अरे गर्भवास जो ताप है, अरे निराकारी सेव कर, निराधार हो जाए, अरे उन्हीं सेवा करोला तो वो अलग देगा। एक तो रहे निर्बल करने के वे कि वो शरीर थी बिल्कुल, वरना कोई बल नहीं रहे, कोई ताकत नहीं रहे, वो बिल्कुल कमजोर है। एक रहे निर्मल कदे रहोला, मल थी रही वो मायने मल मूत्र रो पिंजरो पड़ियो, अंती अलग कदे रहोला, जैसे अपने सद्गुरु मिले अलग कर दे, अंती अन शरीर थी अलग कर देना, जदे निर्मल रहोला। तो गुरु महाराज फरमावे जन सुखिया निराकार रे छिन में देत मिटाए। आकारी की भक्ति करने से जन्म मरण नहीं मिटता है। महाराज फरमावे है कि निराकार की भक्ति करने से जन्म मरण का दुख मिटता है।
जन्म मरण नो अगर दुख मिटावनो है तो निराकारी भक्ति करनी। तो गुरु महाराज फरमावे निराकार की सेवा कर आकारी गुरु भाव। कई कहिए महाराज निराकारी सेवा कर आकारी गुरु भाव। गुरु भाव तो राखना पड़े। अपन जो नाम दियो नहीं तो गुरु भाव तो मायने हेला जजे अपन मायने वो नाम आवेला है। तो गुरु महाराज फरमावे है जन सुखिया कर भजन रे। और करनो कई पड़ेला। अरे भजन करनो पड़ेला। भजन में सिमरन करनो पड़ेला। પછી भजन ऑटोमेटिक हो जाएगा। ज्ञान थी ध्यान की अवस्था और ध्यान ने बाद महीने विज्ञान की अवस्था रह जाएगा। विज्ञान की अवस्था रहे नहीं। पक्षी रहे पक्षी तो एक पंक्ति उड़े और ऊपर आकाश में महीने जाए और वो स्थिर रह जावे। પછી वो पंख नहीं चलावे। પછી वो खाली इशारा थी वो चलतो रहे। तो अनेक तरीका थी पहला तो अपने करनो पड़ेगा। सिमरन तो करनो पड़ेगा। पर एक कवड़ छेदन रहेला। एक कवड़ छेदन रहेला है। ये ताला जड़ियोड़ा ताला ताला ताक शब्द ही खोले ररंकार दोने आगे बोले। अरे ररंकारी दोनी है। ररंकार मक्कार तो मेरुदंड माथे रुक जाएगा। आगे कहीं चले आगे ररंकारी डोर चले। वो ररंकारी डोर थी उन देश में मायने पहुंचोला। तो गुरु महाराज फरमावे कि भजन किया गर्भवास की मिटे जम की त्रास। गर्भवास की त्रास मिटे और जमरी त्रास मिटे। दो बातों बता। जन सुखिया सब काट कर बसे ब्रह्म के पास। सब सुख काट्या चाहिए ब्रह्म ज्ञान और धार। अरे जितने भी दुख है वे काटना चाहो तो ब्रह्म ज्ञान में धारण करना पड़ेगा। और जन सुखिया निस दिन रटे। अरे निस दिन रात दिन रटेला। रात दिन निस दिन नो मतलब रात दिन उन्हें रटेला। खाता पीता उठता बैठता एक पलक भी नहीं बिसरे भूले नहीं। तो महाराज फरमावे है जन सुखिया निस दिन रटे चले नाम की लार। नाम ही लार चलेला। नाम चलावेला। अरट बंद रहे तो आगे क्यारा नहीं पीवेला। आगे क्यारा पावना है तो अरट ने चलाव। अरट कहीं वो सांस चलावना पड़ेला। तो गुरु महाराज फरमावे गर्भवास में आमणो जाता होवे हवाल। जन सुखिया कर भजन रे। अब गुरु महाराज भजन की बात बतावे। जन सुखिया कर भजन रे गर्भवास को पाल। अरे भजन कर और उन गर्भवास में गर्भवास थी अलग रह जाओ। भजन करोला। कैसो भजन करोला? गुरु महाराज की तो भजन करिया। निस दिन जोर भजन हम की बरस 18 ताई में पहाड़ पत्थर पर आसन में रारण नींद नहीं लीवी। तो गुरु महाराज फरमावे कि ऐसो भजन करना पड़ेला। रात दिन भजन करियो गुरु महाराज। पहाड़ पत्थर पर आसन मेरा। पत्थर है माथे आसन। कोई ये बिछाया नहीं कोई पत्थर है माथे। और रात दिन भजन करियो। रात में नींद नहीं आई रहा। लेकिन गुरु महाराज के ब्रह्म ध्यान में मायने कोई नींद है भूख है प्यास है कोई नहीं सताया। उन मायने ली ना कोई नहीं सताया उन्होंने। 5 मिनट तो गुरु महाराज फरमावे है कि गर्भवास में दुख गणो ऊंधे मल मुख माय। ऊंधो पांव तो ऊंचा माथो नीचो। जन सुखिया ओ चोच कर रहो राम लिव लाय। अरे रहो राम जी की लिव लगाए तो लिव लगी टूटे नहीं। उठ बैठ कर काम ऐसी लिव लगा दो जो 24 घंटा
अखंडित ले जावे। तो महाराज फरमावे है चौपाई, सुन रे जीव सबद तू मेरा, गर्भवास का कहूं दुख तेरा। हे जीव मारी बात ने सुन, थारे जो गर्भवास रे मायने दुख है वे भूल गया होवे तो, लेकिन गुरु महाराज याद दिलावे जीव ने के नव नव मास गर्भ के माई, ऊंदे मुख तू झूलियो जाई। नव मास गर्भ रे मायने लियो, 270 दिन तक उन गर्भवास रे मायने मिले। और बटे रियो इधर खायो गई मल मूत्र खायो, मल मूत्र तो मल मूत्र सब हिले खावे, निस दिन पड़ियो गर्भ में जावे। जठरा अग्नि की कांच करारी, वे दुख सहे सिर पर भारी। हे जीव अन्न तरीके दी तू जठरा अग्नि रे मायने जो खायो पियो बचाए देवे उन मायने देवे। राम राम साहब आपने सामने